1967 हम 5वीं क्लास में जिस स्कूल में पढ़े और वहाँ से मैट्रिक भी पास किया, आपको 50 साल के बाद, 50 साल का मतलब आप समझते हैं ना कि हाफ सेंचुरी, निस्फ सदी, 50 साल के बाद अगर अपने स्कूल के जो दोस्त जब बचपन में साथ खेले कूदे, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद करते हुए वो मिल जाए उम्र के उस हिस्से में जो बिल्कुल मैच्योर हिस्सा होता है, तो आपको कैसा लगेगा? जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। स्कूल का ज़माना, कोई भी इंसान अपने स्कूल का ज़माना कभी नहीं भूल सकता। कॉलेज में भी दोस्ती होती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी दोस्तियाँ होती हैं, जब हम अपने प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं तो वहाँ दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन स्कूल की दोस्ती जो है ना, वो सबसे मजबूत रिश्ता होती है। वो और बात है कि जब हम स्कूल से निकल जाते हैं तो दुनिया की इस भीड़ में अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई किसी फील्ड में चला जाता है। हमारी ये खुशकिस्मती थी कि हम चंद दोस्तों ने, मेरा ख्याल है 6 के करीब हम दोस्त थे, जिन्होंने आखिरी दिन ये अहद किया कि हम तमाम ज़िंदगी साथ रहेंगे। उनमें हमारा एक दोस्त इतना जज्बाती हुआ कि वो भाग कर गया और उसके कोई रिश्तेदार थे, वो शायद वकील वगैरह थे, वो जाकर वहाँ से बाकायदा एक हलफनामा एफिडेविट बनवा के ले आया और उस पर कहा कि अब इस पर सब लोग साइन करो। हम सब ने उस पर साइन किया और हमने अपनी दोस्ती निभाई। हम उन दोस्तों में, स्कूल के दोस्तों में, ज़ाहिर हम उस वक्त तो छोटे ही थे, कोई किसी की बहन की शादी होती, किसी के भाई की शादी होती, तो हम सब दोस्त पैसे जमा करते अपनी जेब खर्च के और उसको एक तोहफ़ा मिलाकर एक तोहफ़ा दे दिया करते थे। ये भी एक दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। वक्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती चलती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमने सोचा कि अपने और दोस्तों को भी हम ढूंढें कि वो कहाँ हैं, और इस तरह और लोगों की मालूमात होती रही। आस्ते आस्ते पता चला कोई कनाडा में, कोई बरतानिया में, कोई कहाँ, सब इधर उधर हो गए, लेकिन एक जगह उनको हम ले आए और वो जगह थी स्कूल के दोस्तों की जगह। और जब हम सब मिले तो ऐसा लगा कि जैसे हम किसी दावत में नहीं आए हैं, बल्कि अपने क्लास में बैठे हुए हैं। वही शोर, वही हंगामा, वही मजाक, बड़ा अच्छा लगा। स्कूल के दिनों में हमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी वो थी इंटरवल की बेल और एक छुट्टी की बेल। जब इंटरवल की घंटी बजती हम फ़ौरन भाग कर निकलते, वक्त कम होता था तो भाग कर निकलते। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। एक दिन हमने सोचा कि चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। अपने स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट से फुटबॉल एक ले ली जो उन्हें वापस करनी होती है। मैंने वो लेकर और हम आए, बाहर खेलना शुरू किया। बॉल इत्तेफाक से मेरे पैर पे आई और मैंने एक गोल के करीब था, मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने गोल कर दिया। गोल करके और मैं उछला गोल कह के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बॉल गोल के अंदर से होती हुई हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर जा रहे थे, तो उनको जाकर धप से जाकर उनको लगी। मेरी जैसे ही उस पर एक नज़र पड़ी, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया। हम सब के सब बुत बनकर खड़े हो गए, तो इधर उधर देखने लगे।
उन्होंने बॉल उठाई और कहा कि किसने मारी है बॉल। सब खामोश, इधर उधर, हर कोई अनजान बन गया, क्योंकि हमें पता था कि वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये बॉल ले जा रहा हूँ और मुझसे स्टाफ रूम में आकर बॉल ले लेना। अब ये तो बहुत ही बड़ा मसला हो गया कि स्टाफ रूम में सब टीचर्स के सामने पिटेंगे भी। तो मैंने तो वही रोना शुरू कर दिया, छोटे थे ना, मैंने वही रोना शुरू कर दिया कि ये क्या, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी बॉल वापस करनी भी। उसी लम्हे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम मत रो, मेरे दोस्त हो ना, मैं तुम्हारे खातिर ये कुर्बानी देता हूँ, मैं जाके सर से ये बॉल ले लेता हूँ। वो बॉल लेने चला गया, लेकिन उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, कसूर मेरा है, शॉट मैंने खेला था, तो पिटाई भी मेरी होनी चाहिए, उसकी नहीं होनी चाहिए। तब मैं भागता हुआ स्टाफ रूम में पहुँचा। उस वक्त वो अंदर पहुंचा ही था, तो मैं भी पीछे से सांस फूली हुई और वहाँ पहुंचा और सर को मैंने कहा कि सर आप इनको नहीं मारिएगा, इनको सज़ा नहीं दीजिएगा, बॉल मैंने मारी थी, मेरा कसूर है। जैसे मैं अपने दोस्त को बचाने की खातिर ये अपने सर पे इल्ज़ाम ले रहा है। ये उस ज़माने की बात है जब हर रिश्ता सच्चा होता था, सिर्फ दोस्ती का ही नहीं, उस्ताद और शागिर्द का भी। सर ने हम दोनों को देखा, हमें बुलाया, पास बुलाया और हमें गले से लगाया। कहने लगा कि बेटा मुझे तुम लोगों पर फ़ख्र है, तुम्हारी आपस में मोहब्बत देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं, जो कुछ सिखा रहे हैं कि अच्छा इंसान बना रहे हैं, तुम वही बनने चाह रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोनों को मैं माफ़ करता हूँ और बस आइंदा एहतियात रखना। हम खुशी खुशी बाहर निकले। बाहर सारे दोस्त जमा थे कि अभी ये रोते धोते आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो दोस्ती का जज्बा होता है ना, इसकी मेन चीज़ जो है वो कुर्बानी, इसका मेन जुज़ू होना चाहिए। इंसान में जब तक अपने दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा ना हो, वो दोस्ती पायदार नहीं होती। बदकिस्मती से आजकल हालात ये हैं कि हम दोस्त भी ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनसे हमें कोई काम पड़ सकता है, जिसकी कोई हैसियत हो। हम सोचते हो कि साहब इससे कोई काम हमें निकालना है, चलो इससे दोस्ती बढ़ा लेते हैं। उस ज़माने में ये चीज़ नहीं थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 55 साल बाद, जब 50-55 साल बाद, 10 सदी के बाद जब दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो यकीन करें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बचपन लौट आया। न जाने आप लोगों को ये इस किस्म की खुशी हासिल हुई है कि नहीं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी दोस्ती हमें हासिल हुई है। हम सब दोस्त हैं, हंसते हैं, कभी कभार बैठते हैं, बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं, सब कुछ याद आ जाता है। इसी तरह आप भी दोस्ती निभाएं। ज़रूरी नहीं कि हम बचपन की दोस्ती निभा रहे हैं, दोस्त किसी भी वक्त अच्छा मिल सकता है, लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो आज इस दोस्ती को, चूँकि 55 साल हमारे 56 साल हो गए हैं, तो उस पर मैंने सोचा कि मैं आज का जो व्लॉग है अपने उन तमाम दोस्तों को के हवाले करूँ और उन सब लोगों के नाम कर दूँ जो हमारे साथ रहे। उस पर हमें दुख ये भी है कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें अब भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं, क्योंकि हम दोस्त मिलते हैं एक दूसरे से, अब भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सबको अच्छे दोस्त अता फरमाए। आमीन सुमा।